Good morning, children. Today in EVS, we are going to start a new chapter, Air and Water. In this chapter, we are going to discuss about what does air contain, what is the atmosphere, and how is it useful, and what are the properties of air, how can we purify dirty water. Dirty water को हम लोग कैसे purify कर सकते हैं. सो देर इज़ एयर ऑल अराउंड अस. ये तो सबको पता है कि एयर जो है वो हमारे आसपास हर जगह है. इनफैक्ट इट इज़ प्रेजेंट. वी कैन नॉट सी इट. हम उसे देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं. और व्हेन इट मूव, जब वो मूव, उसमें एयर में कोई मूवमेंट होती है ना, तब हम उसे फील कर सकते हैं. वी कैन सी यस एयर इज़ मूविंग. लाइक ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं वो मूव करते हैं. अगर आपने ड्रेसेस को, कपड़ों को, क्लोथ्स को अगर आपने ड्राई कर रखा है, ड्राई करने के लिए आपने हैंग किया है, तो उसमें मूवमेंट आपको दिखेगी कि यस इट्स मूविंग. पेपर अगर है तो पेपर्स आर फ्लाइंग. So these all are the things how we could know or we can feel that yes, air is moving. Now we are going to study about the composition of air. Air है वो किन किन चीज़ों के composition से बनता है. Like air is a mixture of many gases. This you all might be knowing कि air जो है वो उसमें बहुत सारे different varieties के gases से वो mix होके बनता है. Now the first is nitrogen, children. Okay. What is nitrogen? It is the most abundant gas and makes up more than 3/4, that is 78% of the air. We breathe in nitrogen. See this picture, children. इसमें सब अच्छे से आपको पार्ट वाइज डिवाइड करके बताया गया है कि कौन सा पर्टिकुलर जो गैस होता है वो कितने परसेंटेज में मिक्स होता है. सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, चिल्ड्रन. कितना? 78%. हम लोग जो ब्रीद इन कर रहे हैं ना, वी ब्रीद इन नाइट्रोजन द मोस्ट, बट वी डोंट यूज इट एज इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के ग्रोथ में भी ये बहुत हेल्प करते हैं. बट द प्लांट्स जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन नहीं इन लेते हैं. दे इनहेल वॉट? दे इनहेल ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल्स योर ऑक्सीजन from the air directly. But some bacteria living in the soil convert nitrogen in a usable form. कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन जो गैस होता है ना उसे यूजेबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं. फ्रॉम द सॉइल इट इज़ देन टेकन अप बाय द प्लांट्स. सॉइल के बाद वो कहाँ जाता है? वो प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. नाउ द सेकेंड कम्स ऑक्सीजन, चिल्ड्रन. अबाउट 1/5, दैट इज 21% ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन. इट इज़ नीडेड बाय ऑल द लिविंग बींग्स टू सर्वाइव. हर किसी, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ना, सबके सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा कंपलसरी होता है. ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स. व्हेन वी ब्रीद इन, क्या होता है? हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, ऑक्सीजन जाता है बाय द हेल्प ऑफ एयर. एंड ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग. ब्रीद इन के लिए भी हमें ज़रूरत होता है ऑक्सीजन का. एंड इनफैक्ट इट इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. अगर बर्न करना है किसी चीज़ को तो उसमें भी आपको एयर की ज़रूरत पड़ती है. क्लियर? Now other gases. Which all are the other gases? The remaining 1% of the air contains other gases like carbon dioxide, helium, argon, neon and hydrogen. Carbon dioxide is used by plants to make food by the process of photosynthesis. photosynthesis के प्रोसेस से जो प्लांट्स जो है ना वो फूड जो प्रिपेयर करते हैं उसमें उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ वाई यू माइट हैव हर्ड कि जो प्लांट्स होते हैं ना, दे इनहेल ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एक्सहेल्स व्हाट? ऑक्सीजन. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए so that we can get fresh oxygen and they could absorb all the carbon dioxide. Besides these gases, air also contains water vapor, dust, smoke and microbes, but the amount varies from place to place and time to time. Now the next comes atmosphere, children. Atmosphere क्या होता है ये आप सबको पता होगा. वातावरण जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, दैट, चिल्ड्रन. अर्थ, हमारा जो अर्थ है ना, इट इज़ सराउंडेड बाय अ थिक एनवलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. वो पूरी तरह जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर से बंधा हुआ है.
चारों ओर आपको मिलेगी अर्थ की. ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू अबाउट 10,000 किलोमीटर अबव इट. The atmosphere is present on the earth because of the earth's gravitational pull और gravity. Gravitational pull और gravity की वजह से ही atmosphere जो है ना वो earth में present रहता है. All the gases and particles present in the air are held around the earth due to gravity. In the absence of gravity, air would have escaped into space. अगर gravity नहीं होता ना तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाता और वो स्पेस की ओर मूव हो जाता. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के भी बहुत डिफरेंट लेयर्स होते हैं. एज वी गो हाई, जैसे हम अर्थ के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं ना, द अमाउंट ऑफ एयर रिड्यूसेस ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर एक्सेट्रा. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर्स? 5 लेयर्स. स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो, दीज लेयर्स आर द ट्रोपोस्फेयर, the stratosphere, the mesosphere, the ionosphere and the exosphere. वो 3 layers में divided है. First comes troposphere, children. It is the lowest and most important layer of the atmosphere. वो सबसे atmosphere का lowest में होता है और सबसे ज़्यादा important भी होता है. The air is densed here. All weather changes take place here. Here water evaporates from land to become rain or snow. क्या होता है, वाटर जो है ना इवापोरेट करता है जो लैंड से. क्यों, किस चीज़ के लिए? तो रेन या फिर स्टॉर्म और या फिर स्नो फॉर्म करने के लिए. इवन इन द ट्रोपोस्फियर एयर गेट्स वेरी थिन हायर अप एंड ब्रीदिंग इज डिफ़िकल्ट. बहुत ज़्यादा जैसे ऊपर जाएंगे ना हम लोग तो वहाँ पे आपको सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. ब्रीदिंग इज ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट ओवर देयर. मोस्ट एरोप्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर. बहुत सारे जो एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं ना वो जनरली इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. दैट इज़ वाई यू कैन सी और यू माइट हैव हर्ड ऑल्सो, जब हम एयरप्लेन्स में फ्लाई करते हैं ना तो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जिन्हें ज़्यादा रहती है उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है बिकॉज दे फील अनईजी ओवर देयर. नेक्स्ट कम्स स्ट्रैटोस्फियर. इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर. वो कहाँ रहता है? वो ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर होता है. मोस्ट फाइटर जेट प्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर एज इट इज़ क्वाइट स्टेबल. जेट प्लेन्स होते हैं ना, जो फाइटर जेट प्लेन्स होते हैं, लड़ाकू विमान जिन्हें कहा जाता है, वो अक्सर आपको स्ट्रैटोस्फियर के लेयर में ही फ्लाई करते हुए मिलेंगे. इट कंटेन्स ओजोन लेयर. इसमें ओजोन लेयर होता है. द ओजोन लेयर एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. ओजोन लेयर जो है ना वो एक शील्ड की तरह, कवच की तरह काम करता है. जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है ना सन से, उससे वो प्रोटेक्ट करता है हमें. नाउ नेक्स्ट कम्स मेसोस्फियर, चिल्ड्रन. व्हाट इज मेसोस्फियर? इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. वो एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट पार्ट होता है. मैनी मीटियोर्स, रॉक पीसेस फ्रॉम आउटर स्पेस दैट फॉल थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बर्न अप इन दिस लेयर. जो मीटियोर्स आपके या रॉक के जो पीसेस होते हैं ना स्पेस से आकर गिरते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के इसी लेयर में बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं. नेक्स्ट कम्स थर्मोस्फियर, चिल्ड्रन. एयर इज़ वेरी थिन ईयर. यहाँ पे एयर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाता है. एंड द टेम्परेचर इन दिस रीजन कैन रीच अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस. द स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेयर. स्पेस जो शटल है ना उसकी ऑर्बिट जो है वो इसी लेयर में फाउंड की जाती है. नेक्स्ट कम्स एक्सोस्फियर. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. वो एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर कहलाता है. Satellites orbit the earth in the exosphere. The atmosphere here is extremely thin. जो एटमॉस्फेयर का लेयर है ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थिन होता है. Now next comes importance of the atmosphere. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर के इम्पोर्टेंस के बारे में. What are the different importance? First comes the atmosphere contains oxygen essential to sustain life on the earth. अर्थ में जो लाइफ को एग्जिस्ट करना है ना तो उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है. सेकेंड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? ड्यूरिंग द डे टाइम इट ब्लॉक्स सम सन रेज एंड प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम गेटिंग टू हॉट.
डे टाइम में क्या होता है कि वो सनरेज को ब्लॉक करता है एंड अर्थ को बहुत ज़्यादा हीट होने से वो बचाता है। नेक्स्ट, एट नाइट, नाइट में क्या होता है, इट डज नॉट लेट द हीट एस्केप कम्प्लीटली एंड दस प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम गेटिंग टू कोल्ड। और उसी तरह वो नाइट में क्या करता है, वो हीट को एस्केप नहीं ज़्यादा होने देता है और उससे क्या होता है कि वो अर्थ को बहुत ज़्यादा ठंड होने से भी बचाता है। आपने देखा होगा ना कि लाइक इन विंटर्स ऑल्सो चिल्ड्रेन, विंटर्स में अगर आपकी सन रेज जो है वो आती है बहुत ज़्यादा, अगर उसमें हीट है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जितनी देर तक सनराइज़ रहती है ना, तो आपको विंटर्स में जो ठंड महसूस होता है ना, वो बहुत देर से महसूस होता है, बिकॉज इन द एटमॉस्फेयर हीट इज़ प्रेजेंट। और अगर जिस दिन आपको अगर सनराइज़ नहीं हुई है तो क्या होगा, यू विल फील वेरी कोल्ड, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो डे टाइम से ही चिल्ड है। Clear? Now next comes the ozone layer protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. तो ओजोन जो लेयर है उसका क्या काम होता है, वो हमारी रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज विच कम्स फ्रॉम द सन। नेक्स्ट कम्स, वी आर एबल टू टॉक because of the atmosphere, since without air sound waves would not have any medium to travel. क्या होता है, हम जो आज के डेट में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं ना, टॉक कर पा रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर ओनली चिल्ड्रन। सिंस अगर एयर नहीं होता तो साउंड वेव्स कहाँ से ट्रैवल होते, और अगर साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं होते तो इट इज़ द बिगेस्ट मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग द वॉइस, या फिर जो हम बातें कर रहे हैं, साउंड के जो वेव्स है, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ एयर एंड एटमॉस्फेयर ओनली. So it is also very important, and it takes a very important part, या फिर plays a very important role. Clear? Thank you.